हेलो गाइस, तो आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त आरवी आपके सामने लेके आ गया हूँ एक नया वीडियो, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ आज जो मेरा SBI PO इंटरव्यू था, SBI PO का, उसके बारे में। जस्ट अभी मैं आया हूँ, आप सब देख सकते हैं। कपड़े भी मैंने अभी चेंज नहीं किए और आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ तो आप भी मेरे लिए कुछ कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। तो मैं आता हूँ, स्टार्ट से एंड तक बताऊँगा, तो जुड़े रहेगा वीडियो के साथ। तो स्टार्ट तो मैं 8:30 बजे मेरा रिपोर्टिंग टाइम था, तो मैं 8:15 को वहाँ पहुँच गया था। फिर वहाँ एंट्री होती है, एंट्री करवा के हम लोग गए ऊपर। ऊपर हमको बोला था कि कैंटीन में ही डायरेक्ट बैठना। कैंटीन में गए, वहाँ नाश्ता था, चाय थी और उपमा बना हुआ था। तो हम लोगों ने नाश्ता किया, फिर नाश्ता करके वहीं बैठे थे। फिर हमको ले गए नीचे पे, 10th फ्लोर पे थे पहले। गुजरात से मैंने दिया है इंटरव्यू, और 10th फ्लोर पे थे। फिर 8th फ्लोर पे हमको ले गए, वहाँ बिठाया, सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ वहाँ पे, ठीक है। और वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। फिर मेरा 7 नंबर था, 7वें नंबर में मेरे को जाना था। बैठे रहे, फिर मेरा नंबर आया तो मैं गया, मैंने ग्रीटिंग किया। 3 सर थे और एक मैम थी। मैम बहुत दूर बैठे थे और 3 सर पास में थे। जैसे कि यहाँ मैं बैठा हूँ तो सामने एक सर, यहाँ एक सर, यहाँ एक सर और मैम ये साइड दूर, ठीक है। तो स्टार्टिंग मुझे लग रहा है कि मैं, मेरे साथ जो 11 और 10 लोग थे, 11-11 की टीम थी, तो और 10 लोग थे। तो मैंने काफ़ी लोगों से पूछा, पर उन्होंने बोला कि हमको मार्क्स निकालने को बोला ही नहीं। पर मैं अंदर गया तो मेरे को तुरंत पहले वही बोला था कि आप अपना मार्क्स हटा सकते हैं। तो मैंने मार्क्स थैंक यू बोला और मार्क्स निकाल दिया। फिर उन्होंने बोला कि अपने बारे में कुछ बताइए। हाँ, पहले उन्होंने ये बोला कि आप हिंदी में इंटरव्यू देना चाहते हैं। मैंने बोला जी सर। तो बोले कि अच्छा, हम हिंदी में ही लेंगे, पर कभी कोई इंग्लिश में क्वेश्चन पूछेंगे मैम तो आप आंसर दे दीजिएगा, इंग्लिश में दीजिएगा। मैंने बोला ठीक है। तो फिर सर ने स्टार्ट किया, वो चेयरपर्सन थे, उन्होंने स्टार्ट किया। इन्होंने पूछा कि आपके बारे में कुछ बताइए। तो इंट्रो तो सब रेडी करके जाते ही है, ठीक है, परफेक्ट। तो मैंने अपना इंट्रो बताया, जिसमें मैंने बताया कि और हॉबीज़ खास, आप जो भी हॉबीज़ लिखो वो आपको आनी चाहिए। उसके बारे में सच में आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, या इंटरेस्ट ना भी हो तो उसके बारे में आपका नॉलेज अच्छा होना चाहिए। तो मैंने अपनी हॉबीज़ लिखी थी, मुझे चेस खेलना पसंद है और गाने गाना पसंद है, ठीक है। तो उससे क्वेश्चन आए। चेस से कोई क्वेश्चन नहीं आया था, गाने से क्वेश्चन आया था कि अच्छा, आपको गाने गाना पसंद है। मैंने बोला जी सर। तो बोलते हैं कि कौन से टाइप के गाने पसंद है। मैंने बोला मैं प्रोफेशनली परस्यू तो नहीं करता हूँ, पर अरिजीत सिंह के गाने सुनने का अच्छा लगता है मुझे, और गाना भी अच्छा लगता है। तो उन्होंने बोला कि अरिजीत सिंह का चलो कोई गाना सुना दीजिए। तो मैंने बोला सर अरिजीत सिंह का तो नहीं, पर मेरे को एक गाना पसंद है और मैं प्रिपेयर करके भी आया हूँ। तो वो लोग हंसने लगे कि अच्छा, तू गाना भी प्रिपेयर करके आया है, ऐसा करके। मैंने बोला हाँ सर, मैं गाना प्रिपेयर करके आया हूँ। तो फिर मैंने उनको गाना सुनाया स्टार्टिंग में ही। उन्होंने स्टार्टिंग में ही बोला कि मैंने गाना सुना है, वो गाना है ना, उड़ जा काले कावा तेरे। तो मुझे वो पसंद है गाना, तो मैंने वो सुना। तो जो चेयरपर्सन थे वो गाना ख़त्म होते ही तालियां बजाने लगे कि वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छा गाया है आपने। फिर मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया उससे जो उन्होंने कहा। फिर क्वेश्चन था कि आप, हाँ, बैंकिंग में क्यों आना चाहते हैं इलेक्ट्रिकल के बाद। तो मैं उसका परफेक्ट आंसर लिख के गया था, मैंने वो बताया। तो उन्होंने फिर काउंटर क्वेश्चन किया कि अगर आप अदानी में जाए, रिलायंस में जाए, तो वहाँ भी अपॉर्चुनिटी है ना। उसका भी मैं आंसर प्रिपेयर करके गया था। वो भी मैंने परफेक्ट उनको समझाया कि मैं क्यों बैंकिंग में ही आना चाहता हूँ। मैंने अपना इंटरेस्ट शो किया बैंकिंग में, तो उनको सेटिस्फाइड लगा। फिर मैम ने इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा कि आपने बोला है कि हाँ, पहले सर ने पूछा कि आप क्या क्या प्रिपेयर करके आए हो। तो मैंने बोला कि मैं प्रिपेयर करके आया हूँ, जैसे कि बैंकिंग का है, मेरी इलेक्ट्रिकल फील्ड का है, फिर करंट न्यूज़ है, मैं चेस का प्रिपेयर करके आया हूँ, मेरी हॉबीज़ का प्रिपेयर करके आया हूँ, मैं गुजरात का प्रिपेयर करके आया हूँ, हैदराबाद में गया था तो उसका प्रिपेयर करके आया हूँ। तब मैम ने क्वेश्चन पूछा कि अच्छा, यू प्रिपेयर फॉर गुजरात ना, गुजरात क्वेश्चन ना। तो चल लेट लेट आई एम आस्किंग यू फ्रॉम गुजरात ओनली। सो उन्होंने स्टार्ट किया कि टेल मी समथिंग अबाउट गुजरात, व्हाट यू नो, समथिंग फेमस और एनीथिंग एल्स। सो मैंने स्टार्ट किया कि सर मैम, देर आर डिफरेंट फेमस प्लेसेस इन गुजरात लाइक रानी की वाव, स्टैचू ऑफ यूनिटी, गांधी आश्रम विच इज़ नोन एज सत्याग्रह आश्रम ऑल्सो, एंड मैनी मोर।
उसका मैंने इंग्लिश में आंसर दे दिया, क्योंकि सर ने पहले ही बोला था कि मैम इंग्लिश में पूछे तो इंग्लिश में ही आंसर देना, तो मैंने उसका इंग्लिश में आंसर दे दिया। और फिर मैम ने पूछा कि व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ एंड व्हाट इज़ योर वीकनेसेस। मैंने अपनी स्ट्रेंथ तो गिनाई, फिर मैंने अपनी वीकनेसेस में ये गिनाया कि मैं कोई भी चीज़ की प्लानिंग बहुत करता हूँ। तो फिर सर बीच में एक क्वेश्चन पूछने लगा कि कैसे, हमको बताइए कैसे आप प्लानिंग करते हो। मैंने बोला सर पहले करता था, अब तो मैं डिफ्रेंशिएट करना सीख गया हूँ, कहाँ प्लानिंग करनी है और कहाँ मेरे को टाइम बचाना है, तो क्या आप एग्जांपल दीजिए। मैंने बोला कि सर देखिए, अब मेरे को इंटरव्यू देना है, ठीक है, तो उसके लिए प्लानिंग करना आवश्यक है, तो मैं उसके लिए प्लानिंग अवश्य करूँगा, पर इंटरव्यू में कैसे जाना है, क्या करना है, उसके लिए प्लानिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, तो मैं वहाँ अपना टाइम बचाऊँगा, ऐसे मैं अब डिफ्रेंशिएट करना सीख गया हूँ। उन्होंने बोला सही बात है। फिर मैं ये स्वामीनारायण का तिलक चांदलो करके गया था, तो उन्होंने पूछा क्या आप किसी धर्म को मानते हो या ये ऐसे ही किया। मैंने बोला जी हाँ, मैं स्वामीनारायण भगवान को मानता हूँ। तो क्या बेटा बहुत अच्छी बात है, ये आप ये उम्र में जहाँ लोग पार्टियाँ ऐसा सब करते हैं, आप भगवान को मानते हो, पूजा करते हो, बहुत अच्छी बात है। मैंने बोला थैंक यू सर। फिर मैंने उनको बताया कि मुझे टेलरिंग भी आती है, तो उन्होंने पूछा कि अभी आपने जो सब पहना है उनमें से आपने कुछ सिया है या अल्ट्रेशन किया है। मैंने बोला सर ये मास्क है ना, मेरे पास मास्क था अभी, तो हाँ ये रहा, आपको दिखाई देता हूँ, ये मास्क है। मैंने बोला ये मास्क मैंने सिया है सर। तो बोलते हैं अच्छा है, ठीक है। और फिर मैंने बोला कि मैं अपनी पापा के प्रोफेशन में भी उनकी हेल्प करता हूँ, तो वो बहुत खुश हो गए थे और मुझको बोल रहे थे कि आपके लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि आप अपने पापा को हेल्प करते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है, और एंड वी आर प्राउड ऑफ यू। उन्होंने ऐसा बोला, तो उससे भी मेरा कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ गया था। फिर ये गाना गवाया मुझसे, तो गाने के बारे में पूछा कि कौन सी फिल्म का है, उसके हीरो कौन है, उसकी हीरोइन कौन है, क्या स्टोरी है, वो सब मैं पढ़ के गया था। फिर उन्होंने पूछा कि गुजरात से क्या क्या एक्सपोर्ट होता है। मैंने वो भी बता दिया कि गुजरात से कॉटन एक्सपोर्ट होता है। फिर मैं रुक गया, तो उन्होंने हिंट दी कि आप ऐसा सोचिए कि कौन से सिटी में गुजरात में क्या ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो फिर मेरे को याद आ गया कि सूरत में डायमंड होता है, तो मैंने बोला डायमंड एक्सपोर्ट होता है, स्टील एक्सपोर्ट होता है, मसाले एक्सपोर्ट होते हैं। फिर बोले कि हाँ अब तुझे आ गया। मैंने बोला या सर। फिर था फिर मैंने ये गदर एक प्रेम कथा बताई थी ना, जिसका ये गाना था उड़ जा काले कावा। तो उन्होंने एक बुक शायद मेरे को सजेस्ट की कि ट्रेन समथिंग था, खुशवंत सिंह ने लिखी हुई थी, कि वो बुक आप पढ़ना, आपको अच्छी लगेगी। मैंने बोला ठीक है सर, मैं पढ़ूंगा श्योर। फिर उन्होंने मेरे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछा, वो मैंने अच्छे से बता दिया। फिर मैं आईटी की कुछ लैंग्वेजेस जानता हूँ, तो वो भी मैंने उनको बताया कि मैं ये जानता हूँ। फिर मैं हैदराबाद गया था गेट करने, वो भी उन्होंने पूछा क्या क्या किया हैदराबाद में, कितने टाइम रहा, क्या हुआ रिजल्ट, वो भी सब मैंने उनको बता दिया। लास्ट में मुझे लग रहा है वो लोग बहुत सेटिस्फाइड थे और मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है। और अगर आपको किसी को विश्वास ना आ रहा तो आप सब लोग ये चैनल को देखते रहिए, और मैं अपना SBI PO मेंस का स्कोर कार्ड भी यहाँ डाल ही दूँगा। मेंस में जितने भी आए, पर मेरे इंटरव्यू के मार्क्स आप ज़रूर देखिएगा, उसमें अच्छे ही आएंगे, आई एम डैम श्योर। सो बस इतना ही था मेरा इंटरव्यू। हाँ इतना ही था। ओके, थैंक यू, जय हिंद।